हेलो एवरीवन। तो लिनक्स में आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो इस कमांड का यूज करके हम लोगों ने टेस्टिंग यूजर को एक पासवर्ड असाइन किया था। ठीक है, तो ये जो मैसेज आपका प्रिंट हो रहा था टर्मिनल पे, ये मैसेज हाइफन हाइफन स्टैंडर्ड इनपुट वाले ऑप्शन में इसको रीड किया और एज अ पासवर्ड इस यूजर को असाइन कर दिया। यहाँ तक कि हम लोगों ने कवर किया था। तो यूजर को क्रिएट करना सीखा, यूजर को पासवर्ड असाइन करना भी सीखा। राइट। अब यूजर को क्रिएट करेंगे लेकिन कस्टम इंफॉर्मेशन के साथ। जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसको कस्टम होम डायरेक्टरी मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्लैश होम फोल्डर के अंदर में यूजर के नाम का फोल्डर बनेगा जिसके अंदर में यूजर लॉग इन करता है। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि स्लैश होम फोल्डर के अंदर में उसका होम फोल्डर क्रिएट ना हो। जो मैं उसको स्पेसिफाई करके दूंगा कि स्लैश में या फिर स्लैश ओपीटी में यहाँ पर जाकर के आपकी होम डायरेक्टरी क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, आपके नाम से क्रिएट होनी चाहिए। और इसका लोकेशन होम फोल्डर का कुछ भी हो सकता है, जैसे कि स्लैश ओपीटी स्लैश, राइट, वट एवर इट इज। तो हम लोग अभी यूजर को क्रिएट करेंगे लेकिन उसको कस्टम होम डायरेक्टरी असाइन करेंगे। मैं नहीं चाहता कि उसकी होम डायरेक्टरी स्लैश होम फोल्डर के अंदर में होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कमांड एग्जीक्यूट करूंगा यूजर ऐड। यूजर ऐड कमांड आपकी यूज की जाती है यूजर को ऐड करने के लिए। हाइफन डी ऑप्शन आपका यूज किया जाता है होम डायरेक्टरी को असाइन करने के लिए। उसके बाद में कौन सी होम डायरेक्टरी, तो स्लैश ओपीटी वाला जो फोल्डर है उसके अंदर में माई यूजर नाम का एक फोल्डर बनना चाहिए और यही इसको एज अ होम डायरेक्टरी असाइन होना चाहिए ये यूजर नेम को। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूंगा तो कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर मैं lsf स्लैश ओपीटी फोल्डर पे एग्जीक्यूट कर लूं तो देखो 17 दिसंबर को 11:13 पे माई यूजर नाम का फोल्डर बना। अब जब भी आप लोग यूजर को क्रिएट करते हैं तो उसकी एंट्री स्लैश एटी से स्लैश पासवर्ड फाइल में जाती है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो माई यूजर आपका बता रहा है इसकी एंट्री है स्लैश ओपीटी स्लैश माई यूजर वाली। ठीक है, तो पासवर्ड फाइल के अंदर में एंट्री गई। लेकिन इस बार स्लैश होम के अंदर में इसका फोल्डर बना क्या, नहीं बना। तो इस फील्ड को कस्टम कैसे असाइन करना है, कस्टम होम डायरेक्टरी कैसे असाइन करना है, अभी हम लोगों ने वो सीखा। ठीक है, तो माई यूजर आपका क्रिएट हुआ और क्रिएट करने के बाद में जब हम लोगों ने चेक किया तो स्लैश ओपीटी स्लैश माई यूजर उसकी होम डायरेक्टरी मिली। तो फोल्डर आपको पहले से मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हाइफन डी ऑप्शन पहले खुद फोल्डर को बनाएगा, उसके बाद में उस फोल्डर को आपके यूजर को एज अ होम डायरेक्टरी असाइन कर देगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको किसी भी यूजर से लॉगिन करना है, जो भी यूजर आपने क्रिएट करके रखा हुआ होगा, जैसे कि मैंने क्रिएट करके रखा माई यूजर, तो स्विच यूजर एसयू कमांड आपकी यूज की जाती है यूजर से लॉगिन करवाने के लिए, स्विच करवाने के लिए। स्पेस देकर के आपको हाइफन लिखना है, वापस से फिर से स्पेस देना है और आपको मेंशन करना है आपके यूजर का नेम, जिस भी यूजर से आप लॉगिन करना चाहते हैं। तो मैं लॉगिन करना चाहता हूँ माई यूजर से, तो मैंने वो मेंशन कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा देखो मैं लॉगिन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो दिख रहा है माई यूजर बता रहा है भी आपको यहाँ पे, राइट। और लोकल होस्ट आपके उस सर्वर का नेम होता है जिस सर्वर पे आप काम कर रहे होते हैं। और डॉलर ये प्रॉम्प्ट करता है कि आप नॉर्मल यूजर से लॉग्ड इन है। नॉर्मल यूजर मतलब वो यूजर जो रूट यूजर ने क्रिएट की, जैसे कि माई यूजर, मुर्तुजा, शुभम, टेस्टिंग, न्यू यूजर, ये सारे नॉर्मल यूजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पीडब्ल्यूडी कमांड एग्जीक्यूट करके लोकेशन को चेक करूं कि मैं कौन से फोल्डर के अंदर में हूं, तो देखो स्लैश ओपीटी स्लैश माई यूजर वाला फोल्डर बता रहा है इस फोल्डर के अंदर में हूं मैं अभी। ठीक है, तो लोकेशन आपकी कौन सी है, स्लैश ओपीटी स्लैश माई यूजर। तो यूजर से जब आपने लॉग इन किया तो इस फोल्डर के अंदर में यूजर आपका लॉग इन हुआ, स्लैश ओपीटी के अंदर में माई यूजर वाले फोल्डर में। ठीक है, अब मैं करूंगा यहाँ से लॉग आउट, तो लॉग आउट लिख लेता हूँ, एंटर करूंगा, मैं सक्सेसफुली लॉग आउट हूँ। ठीक है, अगर आप लॉग आउट लिख लोगे तो आप इस यूजर से लॉग आउट हो जाओगे, या फिर जिस भी यूजर से आपने लॉग इन करके लिखा हुआ है आप उससे लॉग आउट हो जाते हो। या तो लॉग आउट कमांड एग्जीक्यूट कर लो या फिर आप एग्जिट कमांड एग्जीक्यूट कर लो। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि ये वाली फील्ड को मतलब कस्टम होम डायरेक्टरी असाइन करना है तो कैसे असाइन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कस्टम यूजर आईडी असाइन करना है किसी यूजर को क्रिएट करते टाइम पे। जैसे कि मान लो एक यूजर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ लेकिन उसका यूजर आईडी जो मैं दूंगा ना वो उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो कंट्रोल एल से मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। मैंने मेंशन कर दिया यूजर ऐड, स्पेस दे करके मैंने मेंशन कर दिया हैपन यू। हैपन यू ऑप्शन आपका यूज किया जाता है यूजर आईडी असाइन करने के लिए, और आपको यूजर आईडी की रेंज ऑलरेडी मालूम है, 1000 से स्टार्ट होती है। उसके बाद में आप कोई भी रेंज 1000 प्लस पे आप कोई भी रेंज दे सकते हैं।
तो 2500 ये यूजर आईडी मैं असाइन करना चाहता हूँ मेरे यूजर को, तो मैंने ये मेंशन कर दिया। स्पेस दे करके मैंने मेंशन किया मेरे यूजर का नेम, तो मेरे यूजर का नेम है फेडोरा, तो मैंने वो मेंशन कर दिया, ठीक है। और यूजर एड कमांड से ये यूजर आपका ऐड हो जाएगा जिसको ये यूजर आईडी मिलने वाला है। तो कमांड मेरी एग्जीक्यूट हुई। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद में मैं वापस से कैट कमांड से पासवर्ड फाइल को रीड करके देखूं, तो देखो फेडोरा नाम का यूजर मेरा क्रिएट हो गया। उसको देखो आईडी क्या मिला, 2500, ठीक है। और ग्रुप आईडी भी सेम ही होता है, ठीक है। तो 2500 यूजर आईडी मिल गया। तो इस फील्ड को कस्टमर साइन कैसे करेंगे अभी हम लोगों ने वो सीखा, ठीक है। कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा। अब हम लोगों ने यूजर को क्रिएट करना सीख लिया था, लेकिन ग्रुप को क्रिएट करना नहीं सीखा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आप लोग यूजर को क्रिएट करते हो तो वो अपने आप में एक यूजर तो है ही, प्लस वो एक ग्रुप भी है, ठीक है। तो /80 से /passwd वाली फाइल के अंदर में तो एंट्री गई इस यूजर की, आ गई यहाँ पे एंट्री। अब मैं चाहता हूँ कि ग्रुप वाली फाइल के अंदर में इसकी एंट्री गई है या नहीं गई, ये चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है। तो देखो फेडोरा नाम का आपका ग्रुप बना, तो ये आपके यूजर का प्राइमरी ग्रुप होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए यूजर अकाउंट आपने क्रिएट किया, उसके बाद में आप किसी और ग्रुप के अंदर में आपके यूजर को अगर क्रिएट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो वो उसका सेकेंडरी ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा। तो अभी तक के हम लोगों ने यूजर अकाउंट क्रिएट करना सीखा था, अब हम लोग ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो ग्रुप ऐड कमांड यूज की जाती है ग्रुप को ऐड करने के लिए। स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है आपके ग्रुप का नेम, जिस भी ग्रुप को आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कैलसॉफ्ट नाम के ग्रुप को, तो मैंने वो मेंशन कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, कैलसॉफ्ट नाम का ग्रुप आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको क्रिएट करने के बाद में अगर मुझे चेक करना है तो वापस से ग्रुप वाली फाइल को कैट करके देखना पड़ेगा। तो देखो कैलसॉफ्ट नाम का ग्रुप मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस ग्रुप को क्रिएट करने के बाद में मैं एक यूजर ऐड करना चाहता हूँ और उस यूजर को इस ग्रुप के अंदर में ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हम लोग एक यूजर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा। यूजर ऐड हाइफन कैपिटल जी, देन उसके बाद में अंसारी मेरे यूजर का नेम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो हाइफन कैपिटल जी ऑप्शन आपका यूज किया जाता है आपके इस यूजर को सेकेंडरी ग्रुप असाइन करने के लिए, क्योंकि इस नाम से यूजर तो क्रिएट होगा ही, साथ ही साथ एक ग्रुप भी क्रिएट होगा। तो वो जो ग्रुप है वो प्राइमरी ग्रुप है, और इसी यूजर को आप साथ ही साथ अगर किसी दूसरे ग्रुप के अंदर में ऐड कर रहे हैं तो ये इसका सेकेंडरी ग्रुप कहलाता है। तो हाइफन कैपिटल जी ऑप्शन आपका यूज किया जाता है सेकेंडरी ग्रुप के अंदर में ऐड करने के लिए, ठीक है। तो अंसारी यूजर क्रिएट होगा और इस ग्रुप के अंदर में ऐड भी हो जाएगा, ठीक है। और हाइफन सी ऑप्शन आपका यूज किया जाता है कमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। जैसे कि अंसारी कौन है, डेवऑप्स इंजीनियर है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, जावा डेवलपर है, कौन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में कमेंट्स मेंशन कर दिया, डेवऑप्स इंजीनियर स्पेस देकर के मैंने मेंशन कर दिया अंसारी। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यूजर मेरा क्रिएट हो गया। अब यूजर को क्रिएट करने के बाद में अगर मैं पासडब्ल्यूडी फाइल को वापस से रीड करके देखूं, तो देखो अंसारी नाम का यूजर मेरा बना जिसको कमेंट मिला है डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। अब अगर मैं ग्रुप वाली फाइल को कैट करके रीड कर लूं, तो देखो कैलसॉफ्ट नाम का आपका ये ग्रुप है जिसके अंदर में अंसारी यूजर आपका ऐड हो गया। तो हाइफन कैपिटल जी ऑप्शन किस लिए यूज किया जाता है, सेकेंडरी ग्रुप को असाइन करने के लिए आपके यूजर को। और हाइफन सी से आपने कमेंट भी स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इस फील्ड को कस्टम असाइन करना सीखा और साथ ही साथ ग्रुप के अंदर में कैसे ऐड करेंगे वो सीखा, ठीक है। चलो, अब जब भी आप लोग किसी भी यूजर को क्रिएट करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने फेडोरा, माई यूजर, अंसारी यूजर, इन यूजर्स को मैंने क्रिएट किया, ठीक है। तो अगर मैं इनमें से किसी भी यूजर की बात कर लूं तो सभी यूजर को /bin/bash ये शेल मिल रहा है, ठीक है। ये एक तरीके का लॉगिन शेल है। अगर ये शेल असाइन होगा आपके यूजर का तभी आपका यूजर आपके सिस्टम पे लॉगिन कर सकता है, ठीक है। बट इस इंफॉर्मेशन को भी मैं कस्टम असाइन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूजर तो मुझे क्रिएट करना है, बट उसको लॉगिन के प्रिविलेज नहीं देना। मैं चाहता हूँ कि उसने सिस्टम पे लॉगिन नहीं करना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एल से मैं स्क्रीन को क्लियर करूंगा। तो कस्टम शेल कैसे असाइन करेंगे इस एग्जांपल में हम लोग को देखेंगे, ठीक है। तो यूजर एड कमांड मैंने मेंशन कर दी। हाइफन एस ऑप्शन आपका यूज किया जाता है कस्टम शेल असाइन करने के लिए। स्पेस देकर के आपको मेंशन करना है आपके शेल का नेम, /has been/no login, ठीक है। ये मैंने शेल स्पेसिफाई कर दिया। और ये शेल अगर आपने किसी भी यूजर को असाइन किया होगा तो वो यूजर आपके सिस्टम पे लॉगिन नहीं कर सकता।
तो सबसे लास्ट में मैंने मेंशन कर दिया टेस्टर। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यूजर मेरा क्रिएट हुआ। अब अगर मैं पासवर्ड फाइल को रीड करके देखूं तो देखो स्लैश हैज बीन स्लैश नो लॉगिन। ठीक है, ये शेल आपका साइन हो गया। स्लैश बिन स्लैश बैश मिला क्या? इस बार नहीं मिला। अब अगर मैं su कमांड का यूज करके इस यूजर से लॉगिन करने का ट्राई करूंगा तो क्या बोल रहा है? दिस अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल, क्योंकि आपने स्लैश हैज बीन स्लैश नो लॉगिन शेल उसको असाइन करके रखा हुआ है। इस वजह से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे। ठीक है, और ये शेल अगर किसी भी यूजर को आपने असाइन कर दिया तो वो लॉगिन नहीं कर सकता आपके लिनक्स सर्वर में। ठीक है, तो अभी के प्रैक्टिकल में आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग इस इंफॉर्मेशन को कस्टम असाइन कर सकते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में जो यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 3 रहेगा उसमें हम लोग इस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना सीखेंगे। जैसे स्लैश हैज बीन स्लैश नो लॉगिन ये शेल मैंने दे दी। अब मान लो मुझे इस शेल को चेंज करना है, यूजर तो क्रिएट नहीं करना, यूजर तो ऑलरेडी क्रिएटेड है ना। जो यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड है उसकी इस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना सीखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।